हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के गणित का अभ्यास 9.2। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप देखिए इनके गुणनखंड करने और पहले से ही इसके प्रत्येक पद में पद कैसे होते हैं, जैसे ये एक पद है पूरा, ये दूसरा पद है, ठीक है। इनमें एक उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, तो इनके आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, कॉमन लेके, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं। उभयनिष्ठ क्या है यहाँ पर कॉमन, y माइनस जेड यहाँ पर है, y माइनस जेड यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, y माइनस जेड को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, y माइनस जेड यहाँ से उठा लिया तो क्या बचा यहाँ पर x प्लस यहाँ क्या बचा 4। तो ये आपके गुणनखंड हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ करना है। क्या कॉमन है, 5 प्लस बी यहाँ पर है, 5 प्लस बी यहाँ पर है, तो हम ये 5 प्लस बी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा माइनस का 7 और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर है। तो आपने देखा कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे हम तो इस वाले पद में तो बचेगा y। आप सोचेंगे यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं और आप खाली y लिखकर आ जाते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, इस पद में भी कुछ बचेगा, माइनस क्या बचेगा 1, ठीक है। 1 सभी में कॉमन होता है तो ये आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ क्या कॉमन है, a प्लस 3, 3 प्लस ए। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, a इंटू ए प्लस 3 माइनस का 5, इसको भी क्या लिख दो, a प्लस 3। क्योंकि गुणा में क्या होता है, गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, सॉरी गुणा नहीं जोड़, गुणा भी करती है, ठीक है, जोड़। योग क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर 2 प्लस 3 बराबर 5 होते हैं तो 3 प्लस 2 बराबर भी क्या होते हैं 5। तो हम 2 प्लस 3 बराबर, इसको हम 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको 3 प्लस ए दिया है तो आप उसको a प्लस 3 भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका अब क्या कॉमन आया है, a प्लस 3 कॉमन आया है और यहाँ क्या बचा a और यहाँ क्या बचा माइनस का 5 और ये आपका आंसर है। चलिए इनको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए और आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ तो आपको कॉमन 2 बार निकालना पड़ेगा। कैसे, आपने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप देखते हैं, अब आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सीख गए हैं करना। एक बार इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे, एक बार इन दोनों में से। तो आपने देखा यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन आ सकता है। जब हमने x की पावर 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ x की 3 थी, 2 बाहर आ गई, 1 अंदर रहेगी, x की पावर 1 अंदर रहेगी, प्लस यहाँ x की पावर 2 बाहर आ गया है तो क्या रह गया अंदर, केवल 2 रह गया है, ठीक है। अब इन दोनों में देखा 5 कॉमन है, इसको 5x लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 5 दूनी 10, तो 2 बचेगा। अब देखिए पहले प्रश्न जैसा बन गया है ये, इस पद में से और इस पद में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x प्लस 2 कॉमन है तो आप x प्लस 2 कॉमन लेकर लिख देंगे और यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर देखना है क्या कॉमन है इन दोनों में। आप देखते हैं क्या कॉमन है, ax 3ax माइनस 6xy, एक तो 3 कॉमन है, यहाँ देखिए ध्यान से 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, x कॉमन है, 3 और x। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा a और यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो माइनस 3 दूनी 6, एक तो 2 बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा और x बाहर आ गया और क्या बचा y, ये लिख देंगे, ठीक है।
आप इसमें देखेंगे प्लस क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और b, और 4b कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा और b बाहर आ गया, और क्या बचा है y, माइनस 4 तो बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, क्या बचा है a। अब इस यहाँ तो a माइनस 2y है और यहाँ 2y माइनस a है, इसको सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 3x, इसको तो एज इट इज लिख देंगे। इसको a माइनस 2y बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 4b, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस का हो जाएगा और 2y माइनस का हो जाएगा। देखिए इसके जैसा बना लिया हमने। आप क्या करेंगे, a माइनस 2y यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब जब ये कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, 3x, माइनस यहाँ कितना बचा, 4b, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इनको आप एक साथ लिख लेंगे। तो ये तो है आपका ax स्क्वायर प्लस, पहले आप bx स्क्वायर को लिख लो, माइनस का bx स्क्वायर, और ये है प्लस का cx स्क्वायर। हमने x वाली टर्म लिख ली है, ठीक है। अब y स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेंगे हम। y स्क्वायर वाली एक तो है ये ay स्क्वायर, एक है माइनस का by स्क्वायर, फिर है प्लस का cy स्क्वायर। अब देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखेंगे। इन तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पर माइनस b और यहाँ पर है प्लस c, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए क्या कॉमन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा वाई स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस b और यहाँ पर प्लस c, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आप देखते हैं कि a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख लेंगे हम a माइनस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए। प्रश्न संख्या 4 को आप देखते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, b की पहले अंदर गुना करा लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, गुना कैसे होगी, माइनस ए बी, तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस बी सी, सी बी को हम क्या लिख देंगे बी सी, और ये माइनस सी, इस तरह से हमने गुना कर ली। अब आप देखते हैं कि यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से तो आपका a और b कॉमन है, तो जब यहाँ से a b कॉमन ले लिया तो a तो बाहर आ गया, b का एक b बाहर आएगा, एक, क्योंकि यहाँ पर b की पावर 2 है, तो एक पावर बाहर आ गई, एक पावर अंदर रह गई है, ठीक है। और यहाँ से a b जब बाहर आ गया, यहाँ तो a b बचा ही नहीं, यहाँ लिख देंगे -1, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, c कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा b और यहाँ पर -1। अब आप कॉमन निकाल देंगे, b -1 कॉमन ले लेंगे इनमें से, और यहाँ बचेगा ए बी प्लस सी, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए इनको। इधर देखिए पी स्क्वायर क्यू और माइनस पी आर स्क्वायर, इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, ठीक है। एक काम करेंगे आप, पी स्क्वायर क्यू के साथ आप इसको लिख लो माइनस पी क्यू को, पहले इसको लिख लो, अब ये लिख लो माइनस पी आर स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब आप इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, पी और क्यू कॉमन है, पी क्यू कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, यहाँ बच जाता है, देखिए क्यू तो खत्म हो गया, यहाँ बाहर ले लिया, पी स्क्वायर है तो एक पी जब बाहर ले लिया तो एक पी अंदर बच गया, ठीक है, और माइनस यहाँ तो पी क्यू दोनों ही बाहर आ गए, तो यहाँ तो केवल -1 बचेगा। इन दोनों में आपने देखा आर स्क्वायर कॉमन है, लेकिन हम माइनस का आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो ये पी जो बचेगा प्लस का बचेगा, जब माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। आर स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया है बाहर यहाँ से, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे -1, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि p -1 कॉमन है,
तो यहाँ बचेगा आपका पी क्यू और यहाँ बचेगा माइनस का आर स्क्वायर। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि व्यंजक 50x² y प्लस 10y² x प्लस 30xy प्लस 6y² का गुणनखंड कीजिए और फिर x बराबर 1 और y बराबर 2 पर इस व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं 50x² y प्लस 10y² x प्लस 30xy प्लस 6y²। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 गुना x गुना y। इसको ऐसे लिख लो, समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 गुना y गुना x प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना x गुना y प्लस 6 को लिख सकते हैं 6 गुना y। आप इसमें देखिए, एक तो 10 कॉमन है, एक x कॉमन है, एक y कॉमन है, तो कॉमन ले लो। 10xy कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5 और x बचा, ये लिख देंगे 5x। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा केवल y। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 6 कॉमन है और y कॉमन है और तो कुछ नहीं है, प्लस 6y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5x जमा और यहाँ क्या बचा y। आपने देखा 5x जमा y दोनों पदों में है, तो आप यहाँ लिख लेंगे 5x जमा y और यहाँ पर आपका बचेगा 10xy जमा 6y। ये तो व्यंजक का गुणनखंड आया आपका। ठीक है, अब यदि x बराबर 1 y बराबर 2, यदि x बराबर 1 और आपका y बराबर 2, तब इस व्यंजक में वैल्यू रखेंगे 5x जमा y 10xy जमा 6y। तो 5 गुना x की जगह क्या रखेंगे 1 जमा y की जगह क्या रखेंगे 2 और यहाँ 10 गुना x की जगह 1 गुना y की जगह 2 जमा 6 गुना और y की जगह 2। तो 5 एकम 5 जमा 2 और यहाँ 10 एकम 10 दूनी 20 जमा 6 दूनी 12, 5 और 2 कितने हो गए 7, 12 और 20 कितने हो गए 32। इनकी करेंगे गुना, तो गुना करके आएगा 224। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया गुणनखंड और x बराबर 1 y बराबर 2 पर ये आ गया व्यंजक का मान। अब आप देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है कि उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल b² प्लस ab बटे 2 है। आपको पता है, मैं पहले सूत्र लिख रही हूं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये आप याद रखेंगे हमेशा, और ऐसा होता है आपका समकोण त्रिभुज। ये है आधार, इसको ऐसे लिख देंगे, ये आपकी ऊंचाई और ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, और ये कौन समकोण होता है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें क्षेत्रफल दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया है
बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 2। तो यहाँ से b जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, b प्लस ए, यहाँ बचेगा b और यहाँ क्या बचेगा a, अपॉन में 2 आ गया। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 गुना b प्लस a, ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहाँ से एक कॉमन ले लो, एक कॉमन आएगा तो अंदर कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। अपॉन में नीचे से 2, 1/2 बाहर लिख लिया, गुना b अलग लिख लिया, गुना b प्लस a अलग लिख लिया। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या तो इसको आधार मान लो इसको ऊंचाई, या फिर इसको आधार मान लो और इसको ऊंचाई। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं होंगी b तथा b प्लस a है। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपने अभ्यास 9 भी नोट कर लिया होगा, इसमें इतने ही प्रश्न थे आपके। तो ये आपका अभ्यास समाप्त होता है और इसी के साथ ये चैप्टर 9 भी आपका समाप्त होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ।